आखिर कैसे क्लास 10th में साइंस में मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए थे। मैंने इन 5 तरीकों को फॉलो किया था साइंस सब्जेक्ट के लिए, जिससे मुझे ये रिजल्ट अचीव हुआ। कौन से हैं ये 5 तरीके, और अगर आपको भी ये 5 तरीके मिल जाए तो आप भी इस रिजल्ट को अचीव कर सकते हो, 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। और वो 5 तरीके मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि हम लोग आगे ही ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जुड़े रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको वो 5 मेथड्स साइंस पढ़ने के, जिससे मुझे ये रिजल्ट 100 आउट ऑफ 100 अचीव हुआ। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला तरीका जो है वो है NCERT। NCERT इज द गॉड ऑफ ऑल बुक्स। मैं क्लास 10 के लिए बहुत ही बिना हिचकिचाए कहना चाहूंगा। NCERT जनरली क्या करते हैं बच्चे, कई सारे बुक्स ले लेते हैं, है ना, और NCERT छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं क्लास 10th के लिए, स्पेशली साइंस के लिए ना, NCERT का एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टिल SST के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज जो मैंने करी थी, मैं बता रहा हूं, सबसे पहला मेथड है NCERT को लाइन बाय लाइन बढ़िया से पढ़ना। कौन सी बुक कर रहे हो बाद में नहीं फर्क पड़ता, NCERT कितने अच्छे से कर रहे हो वो फर्क पड़ता है। उसके टेक्स्ट क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है उसमें बढ़िया से लाइन बाय लाइन उसके एक्टिविटीज सब अच्छे से करना। क्योंकि स्टिल अगर कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो क्या होगा पता है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन NCERT की एक्टिविटीज से ही उठ के आ जाता है डायरेक्ट, कभी कभी क्लास 10 में, कभी कभी क्या बहुत बार ऐसा देखा गया। तो NCERT एक्टिविटीज और NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज पे मूव ऑन करता हूं, जो मैंने करी थी वो है एक क्वेश्चन बैंक को फॉलो। पूरे साल भर ना, ऐसा नहीं है कि इस बुक को ले लिया, यहाँ यशचंद को ले लिया, यहाँ एडुकार्ट ले लिया, यहाँ ओसवाल ले लिया और सब में कुछ कुछ पढ़ रहा है, नहीं। एक क्वेश्चन बैंक को मैंने फॉलो करा था, एक क्वेश्चन बैंक को, जो था एडुकार्ट का वन शॉट क्वेश्चन बैंक। कोई कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बुक नहीं लिया था, कोई कुछ नहीं, एक वन शॉट क्वेश्चन बैंक को मैंने बस फॉलो करा था, जो कि था मेरे लिए वर्थ इट। उस बुक में इतनी सारी चीजें है ना, तुम सोच नहीं सकते। कोई भी बुक है, एक बुक को, मेरे कहने का ये मतलब है कि कोई एक बुक को फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि तुम कई सारी बुक्स ले लोगे और खत्म कर दोगे तो हो, नहीं, एक बुक को फॉलो करना, याद रखना, एक बुक को। ऐसा नहीं है कि 10 बुक को तुम पढ़ लोगे साल भर में, नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो एक बुक को फॉलो करना। मूव करते हैं तीसरी चीज पे, जो कि है कंसिस्टेंसी। स्टिल मैं एक बात बताऊं, हर सब्जेक्ट की बात करूं तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस में कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहना, उसी के साथ साथ केमिस्ट्री में, है ना। तो क्या कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिलेबस भी अपना अक्टूबर एंड तक खत्म कर देना। मैंने भी ऐसे ही किया था, अक्टूबर एंड तक मैंने अपना सिलेबस खत्म कर दिया था साइंस का। नवंबर में मैंने रिवीजन करा था साइंस का, उसके बाद क्या करा था, दिसंबर में मैंने करा था सैंपल पेपर, जनवरी में भी सैंपल पेपर करा था। तो समझ पा रहे हो, सैंपल पेपर मैंने 2 महीने करे। एडुकार्ट का लिया था सैंपल पेपर एंड ओसवाल का, दोनों सैंपल पेपर मैंने करा। तो चौथी चीज, तीसरी तो मैंने बता दिया, चौथी चीज है द सैंपल पेपर स्ट्रेटेजी। ये क्या होता है सर? सर मत बोलना भैया, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो, मैंने टोटल मिला के साइंस के 18 सैंपल पेपर किए थे, 18 सैंपल पेपर, है ना, ओवरऑल 20 मान लो। तो 20 से मतलब एक चीज के, मतलब जो CBSE का पैटर्न होता है क्लास 10th का, तो उस चीज का ना, उसी पैटर्न का मैंने 20 पेपर लगा लिया था। तो एक बात बताओ, किसी चीज को जब तुम 20 बार कर लिए रहोगे, तो क्या तुम्हें उसे 21वें बार करने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी? नहीं आएगी, है ना भाई। कोई अगर सपोज कर कोई नल चला रहे हो, 20 बार चला दिए, क्या 3-4 बार चलाने में ही तुम पेस में आ जाते हो उसमें? समझ पा रहे हो? कोई भी काम कर रहे हो तो ऐसा याद रखना। तो सैंपल पेपर जितना हो सके उतना सॉल्व करो, सैंपल पेपर पे कोई रोक नहीं है, बट बुक्स ज्यादा मत इकट्ठा करना। सैंपल पेपर की कितने भी बुक्स रखो, कितने भी सॉल्व करो, नहीं प्रॉब्लम है, वो तुम्हारे नॉलेज को बढ़ाएगा, वो तुम्हारे आदत को बढ़ाएगा और तुम्हें हैबिट देगा एक, लेकिन फॉलो मत करना ज्यादा बुक्स को। उसी के साथ साथ चौथे में ही मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, PYQs, जो कि मैंने कई हद तक करा था, कि पिछले 8 साल के PYQ मैंने करे थे क्लास 10 साइंस के लिए। 8 साल के PYQ, जो कि मैंने जनवरी एंड में करा था 10 दिनों में, है ना, और फरवरी में शुरुआत में भी कुछ करा था। तो 8 साल के PYQs करे एंड लास्ट रिवीजन करके चला गया। ऐसे आपको भी करना है, याद रखना। और 5th चीज जो मैं बताता हूं आपको, वो है क्लियर नोट्स बना के और टाइम टू टाइम, है ना, जब भी आपको लगे कि आप भूल रहे हो तो टाइम टू टाइम उसे रिवाइज करते रहना।
कंसंट्रेशन से पढ़ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लियर नोट्स बनाओ, या नहीं है तो कहीं से ले लो नोट्स। बनाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, बनाओ या ले लो कहीं से, मैंने तो बनाया था। और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, गो थ्रू करते रहो, ताकि भूलो मत। और अगर आप भूल जाते हो तो आपको फिर पढ़ना पड़ता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि आपको ध्यान में रखना है। स्टिल आप वीडियो के एंड तक बने रहे हो तो आपको मैं बताना चाहूंगा एक बोनस पॉइंट। वो बोनस पॉइंट क्या है? वो बोनस पॉइंट ये कि इस वीडियो में आप एंड तक हो तो एक और चीज जो मैंने क्लास 10 साइंस के लिए करी थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो लोग इस वीडियो को स्किप करके चले गए हैं, शायद क्या, ऑब्वियस सी बात है, उन्हें ये बोनस पॉइंट नहीं पता चल पाएगा। तो बोनस पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मत छोड़ना। क्लास 10 साइंस की बात कर रहा हूं, मैंने पर्सनली बता रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था मैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मैं बता रहा हूं ये रिजल्ट तुम्हें किस लिए दिखा मुझे, क्योंकि मैंने ये वीडियो में बताया गया हर एक चीज को ना डिटेल्ड में फॉलो किया था, और जो मैंने फॉलो किया था ना वो मैं बता रहा हूं। तो कोई भी यहाँ पे स्क्रिप्टिंग नहीं है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसे तुम्हें फॉलो नहीं, ले लो, जितने दिन में खत्म कर सको कर दो, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एक बार जरूर देखना, एक बार जरूर लगाना। आई गेस अगर तुम इस वीडियो तक आ गए हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी कि कैसे हम अपने क्लास 10 साइंस की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। और अगर तुम ऐसे ही क्लास 10 की बढ़िया से लेक्चर चाहते हो, बोर्ड पर अच्छे से पढ़ाने वाले लेक्चर्स, तो मेरे चैनल पर, यानी आपके चैनल पर, मार्क्स बूस्टर चैनल पर, इसी चैनल पर वो लेक्चर्स अपलोडेड है। लाइट के 5 लेक्चर में पूरा डिटेल में कराया है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स भी 3 लेक्चर में कराया है। तो बढ़िया से है, जाके हर सब्जेक्ट के, मैथ्स के भी, एसएसटी के भी जाके आप देख सकते हो। एंड आगे हम इसी ऐसे वीडियो में कनेक्टेड रहें, ताकि, है ना, तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को। चलता हूं, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो कुछ दोस्तों तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।